हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का, जैसे कि पहले एक वीडियो में आपको मैं कुछ फार्मूला और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताया था। आज के इस क्लास में हम लोग उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए उसका जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है प्रूव दैट वाले, या जो भी लॉन्ग क्वेश्चन बनता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का 5-6 नंबर वाले क्वेश्चन, उसी को हम डील करेंगे। तो उसी का लेक्चर नंबर 2 का ही आपका ये सेकंड क्वेश्चन है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है लेक्चर नंबर 2 का, और वो लेक्चर नंबर 1 में शायद हम लोग 3 या 4 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। तो कुल मिला के 5वां क्वेश्चन आई थिंक होगा, उसमें 3 या 4 बनाए और ये एक क्वेश्चन नेक्स्ट। तो जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, द सम ऑफ n, 2n एंड 3n टर्म्स ऑफ एन AP आर S1, S2, S3 रिस्पेक्टिवली एंड प्रूव दैट S3 इक्वल टू 3 S2 माइनस S1। जैसे कि आपको बोल दे रहा है कि द सम ऑफ n, 2n एंड 3n टर्म्स ऑफ एन AP, मतलब सेम AP का ही n टर्म्स, 2n टर्म्स और 3n टर्म्स, ये n, 2n और 3n टर्म्स सेम AP का अगर सम निकालते हैं तो हमको S1, S2 और S3 मिलता है। तो आप प्रूव करके बताइए कि ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई कर रहा है, S3 इक्वल टू 3 S2 माइनस S1। अब इसमें सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जिसमें ना फर्स्ट टर्म दिया हो ना कॉमन डिफरेंस दिया हो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको देखना है कि सम ऑफ n टर्म्स के कितने फॉर्मूला होता है। जैसे कि आपको मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि सम ऑफ n टर्म्स के 2 फॉर्मूला होता है, एक n/2 2a प्लस n माइनस 1d और दूसरा फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l, जब हमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो। तो इसमें जैसे कि आपको ना फर्स्ट टर्म दिया है ना लास्ट टर्म दिया है, तो हम कंसिडर कर लेंगे कि लेट द फर्स्ट term be a and last term be l of an AP या गिवन AP। गिवन AP का जो फर्स्ट टर्म है वो a कंसिडर कर लिए, लास्ट टर्म है उसको l कंसिडर कर लिए। अब आप इसमें जो कंडीशन दिया है सम ऑफ n टर्म्स, तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Sn लिखेंगे। सम ऑफ n टर्म्स को Sn इक्वल टू ये n/2 a प्लस l। और आपको सम ऑफ n टर्म्स क्या दिया है, देखिए द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज S1, तो n टर्म्स की जगह क्या रखेंगे S1 इक्वल टू n/2 और a प्लस l। ये इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से फिर कंफ्यूज नहीं हो जाना कि नहीं n के जगह 1 रख दिए तो यहाँ भी 1 रख दोगे तो गलत हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि सम ऑफ n टर्म्स S1 है। अब अगर नेक्स्ट देखें तो हमारा सम ऑफ 2n टर्म्स, सम ऑफ 2n टर्म्स है S2n इक्वल टू ये हो जाएगा 2n/2 और a प्लस l। अब यहाँ से सम ऑफ 2n टर्म्स का क्या दिया है, सम ऑफ 2n टर्म्स ऑफ एन AP आर S2, तो 2n के जगह क्या रख देंगे S2। सम ऑफ 2n टर्म्स S2n के जगह S2, 2n/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा n a प्लस l। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट सम ऑफ 3n टर्म्स, सम ऑफ 3n टर्म्स निकालेंगे S3n, तो S3n का हो जाएगा 3n/2 और a प्लस l। तो S3n का कितना है S3, देखिए 3n टर्म्स का सम S3 इक्वल टू 3n/2 और a प्लस l। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। जैसे कि आपको प्रूव दैट में दिख रहा है कि RHS में ज़्यादा टर्म्स है एज़ कम्पेयर टू LHS, तो हम लोग जनरली प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स है वहाँ पे हम वैल्यू पुट अप करते हैं। तो हम LHS की बजाय इस क्वेश्चन में क्या लेंगे RHS, राइट हैंड साइड लेके 3s2 माइनस S1। अब इसमें वैल्यू रखेंगे 3, अब S2 का वैल्यू n a प्लस l, S2 का n a प्लस l माइनस S1 का वैल्यू n/2 a प्लस l। ये वैल्यू रखना है। अब यहाँ से आपको दिख रहा है कि a प्लस l दोनों में से कॉमन है, 3 n a प्लस l कॉमन है, n देखो n a प्लस l
इसमें भी है और एन ए प्लस एल इसमें भी है, तो बाकी अंदर में ब्रैकेट में बचेगा एन ए प्लस एल, इसका पूरा टर्म बाहर चले गया तो 1 बचेगा, इसका एन ए प्लस एल बाहर चले गया तो क्या बचेगा -1/2। अब इसको जब हम लोग रीअरेंज करेंगे ए प्लस एल, इसको रीअरेंज करेंगे 2 एलसीएम और 2 - 1 ऊपर में बचेगा, ये 2 का मल्टीप्लाई इससे होगा 2 - 1, यहाँ से ये 1/2 बचेगा तो उसी को 3n/2 लिखेंगे और a प्लस एल। 3n/2 a प्लस एल एक किसका वैल्यू है, S3 का वैल्यू है, इसके जगह हम क्या रख सकते हैं S3, तो हम यहाँ लिखेंगे बाई इक्वेशन 3, ये आ गया आपका LHS। देयरफॉर आप यहाँ बोल सकते हैं कि S3 = 3s2 - s1, ये आपका प्रूव हो गया। क्या किए इस क्वेश्चन में, सम ऑफ n 2n एंड 3n टर्म्स आपको गिवन है, S1 S2 एंड S3 रिस्पेक्टिवली। आपको उसमें इस क्वेश्चन में प्रूव करने बोल रहा है कि S3 = 3s2 - s1। ऐसे क्वेश्चंस जिसमें फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस या नंबर ऑफ टर्म्स जैसी चीज़ें ना दिया हो, उस कंडीशन में आपको उसको कंसिडर करके जो भी डेटा दिया है उसके साथ लिंक करके आगे प्रोसीड करते जाना है। जैसे आप वापस वैल्यू रखोगे तो आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। जैसे कि मैंने फर्स्ट टर्म को ए और लास्ट टर्म को एल कंसिडर करके इसको आगे सॉल्व किया, तो सम ऑफ n टर्म्स का S1 गिवन है तो उसके लिए फॉर्मूला लिखा, सम ऑफ 2n टर्म्स का S2 है उसके लिए फॉर्मूला लिखा, फिर सम ऑफ 3n टर्म्स का S3 है उसके लिए वैल्यू रखा, फिर इसका RHS वाला टर्म्स इसलिए लिए LHS की बजाय। RHS लेने के पीछे रीज़न ये है कि RHS में ज़्यादा टर्म्स है, इस कारण इसमें वैल्यू रखेंगे तो जल्दी सॉल्व होगा और आसानी से S3 आपको मिल जाएगा। तो RHS में वैल्यू रखे, इसमें से आपको दिख रहा है n a प्लस एल और n a प्लस एल जो है दोनों में कॉमन है, तो n a प्लस एल को बाहर किए तो यहाँ पूरे टर्म्स बाहर हो गए तो 1 बचेगा और यहाँ 1/2 बचेगा। एलसीएम लिए तो यहाँ से 1/2 बचा, इसी 1/2 को इसके नीचे लेके आए तो 3n/2 a प्लस एल, और आपको दिख रहा है कि S3 का वैल्यू है ये, तो इसके जगह S3 पुटअप किए तो ये आपका LHS आ गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक, तो इसको नोट करिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब लेक्चर नंबर 2 का ही क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन भी प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इन एन एपी pth टर्म इज q एंड qth टर्म इज p। pth टर्म और qth टर्म आपको गिवन है, आपको प्रूव करने बोल रहा है कि p प्लस qth टर्म जो है 0 है, ये आपको प्रूव करना है। तो जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था जिसमें फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस ये सब ना दिया हो, गिवन ना हो, उसमें आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ये पर्टिकुलर वैल्यू है, उसी के रिस्पेक्ट में फार्मूला में वैल्यू रखोगे और जो कंडीशन पूछा जा रहा है आपसे उसको बनाओगे। जैसे कि इसमें p प्लस qth टर्म निकालना है तो आपको समझ आ रहा है कि ये p प्लस qth टर्म मतलब nth टर्म की बात कर रहा है। nth टर्म मतलब nth टर्म का फॉर्मूला लगेगा इसमें, तो nth टर्म का फॉर्मूला आपको पता है कि nth टर्म जो है an = a प्लस n-1d। तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जैसे n के जगह यहाँ p प्लस q है तो ये n का वैल्यू तो मिल गया, लेकिन a और d का वैल्यू आपको चाहिए। तो a और d का वैल्यू अगर मिलेगा आपको तो आप इसको निकाल पाओगे, और a और d का वैल्यू निकालने के लिए आपको दो डेटा और दिया है, क्या, pth टर्म और qth टर्म। pth टर्म आपको गिवन है q और qth टर्म गिवन है p। तो ये दो डेटा और गिवन है, लेकिन उन दोनों डेटा से भी a और d के वैल्यू को निकालने के लिए हमको a और d को सबसे पहले कंसिडर करना पड़ेगा कि लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस let the first term be a and common difference be d। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको मिल गया। अब सबसे पहले क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि pth टर्म जो है इसका, वो pth टर्म क्या है, q है। तो pth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे AP, जहाँ n है उसके जगह p रख दिए, AP इक्वल टू a प्लस pth टर्म इक्वल टू क्या दिया है, q दिया है। तो AP इक्वल टू q है, तो अब AP का फॉर्मूला मतलब nth टर्म के फॉर्मूला में n के जगह p रखेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस
p माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्यू, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, क्यूएथ टर्म। तो क्यूएथ टर्म इक्वल टू क्या दिया है, p। तो ए क्यू इज इक्वल टू पी है। तो इसमें क्यूएथ टर्म में इसमें वैल्यू रखेंगे a प्लस एन के जगह q रखेंगे -1 d इक्वल टू पी, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो जैसे कि आपको मैं ये बोल रहा था कि p प्लस क्यूएथ टर्म निकालना है, उसके लिए a और d का वैल्यू चाहिए। जो आपको गिवन डेटा दिया हुआ था उसमें a और d आपने कंसिडर किया, लेट किया, और उसी वैल्यू के हेल्प से दो इक्वेशन गिवन कंडीशन के हिसाब से आपने निकाल लिया। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, इक्वेशन 1 और 2 को। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे तो a प्लस पी माइनस 1 डी इक्वल टू क्यू है इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 है a प्लस क्यू माइनस 1 डी इक्वल टू पी है। अब इसमें ये माइनस साइन, ये प्लस का ये माइनस, ये माइनस, a से ये कैंसल, तो ऊपर में ये बचा है p माइनस 1 डी और माइनस है q माइनस 1 डी इक्वल टू ये q माइनस पी, ऐसा बचेगा। देखिए एक बार ध्यान से, ये जो लीनियर इक्वेशन है इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। दैट मीन्स यहाँ कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, साइन चेंज करेंगे माइनस, ये ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज नहीं करना है, ब्रैकेट के बाहर यहाँ प्लस लगा है तो इसको साइन चेंज करोगे माइनस, और ए में भी इसमें भी प्लस साइन है, कुछ नहीं है मतलब प्लस साइन, तो इसको साइन चेंज करेंगे तो माइनस, तो ये प्लस है माइनस है, सेम क्वांटिटी अपोजिट साइन कैंसल आउट हो जाएगा। ऊपर में बचा है p माइनस 1 डी, नीचे में बचा है q माइनस 1 डी। अब दिख रहा है कि दोनों में d कॉमन है, दोनों जो टर्म्स है उसमें से d कॉमन है, तो d को कॉमन निकाल लेंगे तो p माइनस 1 माइनस इसमें अंदर जाएगा तो माइनस q और प्लस 1 इंटू डी इज इक्वल टू q माइनस p, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा p माइनस q डी इक्वल टू q माइनस पी। तो q माइनस पी से ना मैं माइनस साइन कॉमन निकाल रहा हूँ ताकि इससे कैंसिल हो सके, तो माइनस साइन कॉमन निकालूंगा तो ये जो माइनस है वो वाला टर्म्स प्लस, और जो प्लस वाला टर्म्स है वो माइनस। यहाँ से d इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, ये माइनस साइन अपॉन p माइनस क्यू, तो इससे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा -1। अब d का वैल्यू मिल गया। अब इस d के वैल्यू को आपको रखना है किसी भी इक्वेशन में, उससे आपको a का वैल्यू मिल जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखेंगे तो जैसे कि आपको दिख रहा है a प्लस पी माइनस 1 और d का वैल्यू -1 इक्वल टू q। यहाँ से आपको मिल जाएगा a, ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस p, ये माइनस माइनस में +1 इक्वल टू q, और a का वैल्यू चाहिए मतलब बाकी वैल्यू को उधर लेके जाओ, तो माइनस p उधर जाएगा प्लस p, और ये प्लस q और 1 उधर जाएगा तो -1, ये मिला आपको a का वैल्यू। अब आपको रिक्वायर्ड क्या है, p प्लस क्यूएथ टर्म, तो p प्लस क्यूएथ टर्म ये आपको निकालना है। तो p प्लस क्यूएथ टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n के जगह पे p प्लस q, तो n के जगह पे p प्लस q और -1 इंटू डी। तो a का वैल्यू अभी निकाले हम लोग p प्लस q -1 और प्लस ये p प्लस q -1 और d का वैल्यू -1। सब वैल्यू को पुटअप करने के बाद माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, p प्लस q -1, ये माइनस अंदर जाएगा -p, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा -q और प्लस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1। अब दिख रहा है सब सेम क्वांटिटी अपोजिट साइन, प्लस p प्लस q -1 +1 सब कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। यही आपको प्रूफ करना था। इतना आसान क्वेश्चन ही आपका लगभग 5 नंबर 6 नंबर में हर साल रिपीट होता है, इसी तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका इस वीडियो का 2nd नंबर क्वेश्चन, इसको भी नोट करिए। चलिए देखिए, अब ये है क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें आपको ये बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100। 1 और 100 के बीच के नेचुरल नंबर का सम निकालिए, और वो नेचुरल नंबर कैसा होना चाहिए, डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमको सीरीज़ के लिए जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसके बारे में हम पहले लिख लेंगे कि जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर
नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 100 which are divisible by 3। ऐसे नेचुरल नंबर जो 1 और 100 के बीच में हो और 3 से डिविजिबल हो। तो 1 के जस्ट बाद जो 3 से डिवाइड होने वाला नंबर है वो खुद 3 है। उसके बाद 3 के बाद 3 के टेबल को पढ़ते जाना है। पहले 3 है, उसके बाद फिर आगे 6 है, फिर नेक्स्ट 9 है। इस तरीके से सीरीज़ आगे बढ़ेगा। और जो 100 से जस्ट पहले वाला नंबर है जो 3 से डिवाइड जाए वो 99 है। पता चल रहा है? 3, 6, 9 और 99। अब ये तो सीरीज़ आपको मिल गया है गिवन इन्फॉर्मेशन से। अब आपको लग रहा है कि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता है तो सीधा हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो निकल जाएगा। ऐसा नहीं बनेगा। सम निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, चाहे आप कोई भी फॉर्मूला को यूज़ करो। जैसे सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला हम लोग 2 देखे थे Sn का। एक फॉर्मूला था n/2 2a + n-1d और दूसरा फॉर्मूला था n/2 a + l। अब दोनों ही फॉर्मूला के लिए आपको n का वैल्यू चाहिए और इसमें n के वैल्यू के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन इसमें एक इन्फॉर्मेशन आपको ये मिल रहा है कि लास्ट टर्म 99 है, फर्स्ट टर्म 3 है, तो a + l वाला फॉर्मूला तो हम यूज़ कर सकते हैं नो डाउट। लेकिन जो n का वैल्यू है उसको हमको फाइंड आउट करना है। तो n के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमको लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा के हम n का वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे कि ये हमारा गिवन सीरीज़ है और ये सीरीज़ किस में है? AP में है। अब इस सीरीज़ का जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू कितना है? 3 और जो कॉमन डिफरेंस है d इक्वल टू हो जाएगा सेकेंड टर्म, d इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या है? 6 और फर्स्ट टर्म 3, तो 6 - 3 3 हो जाएगा। अब यहाँ से लास्ट टर्म क्या है? l इज इक्वल टू आपको गिवन दिया हुआ है 99। लास्ट टर्म का वैल्यू 99 गिवन है, तो आप लास्ट टर्म का यहाँ फॉर्मूला लगाइए। जो nth टर्म का फॉर्मूला है वही फॉर्मूला लगेगा। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या है? a + n-1 × d इज इक्वल टू 99। अब आपको a का वैल्यू गिवन है 3 प्लस n का वैल्यू आपको फाइंड करना है और d का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये d निकाले कॉमन डिफरेंस 3 इक्वल टू 99। अब इस 3 को उधर लेके माइनस कर देंगे तो n-1 3 इज इक्वल टू 99 - 3। तो यहाँ से 99 में से 3 जाएगा तो बचेगा 96 बचेगा। और यहाँ जो 3 था उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लेके आएंगे तो उसको कैंसिल करेंगे तो ये 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, तो n इज इक्वल टू 32 और ये -1 उधर जाएगा तो +1, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। यहाँ से n का वैल्यू आपको मिल गया, n का वैल्यू 33 मिल गया। अब सम का फॉर्मूला लगा सकते हो। जैसे कि आपको सम पता है कि Sn का फॉर्मूला पता है, Sn इक्वल टू n/2 a + l होता है। तो सम ऑफ रिक्वायर्ड टर्म्स या फिर सम ऑफ 33 टर्म्स लगाएंगे। तो सम ऑफ 33 टर्म्स लगाने से पहले सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं। Sn इक्वल टू, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है इसलिए हम सेकंड वाला फॉर्मूला को लगाएंगे इंस्टेड ऑफ फर्स्ट वाला को फॉर्मूला। तो n/2 a + l। अब यहाँ पे n का वैल्यू s33, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 33/2 और a का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से a का वैल्यू 3 और l का वैल्यू 99। तो ये हो जाएगा 33/2 और इनको ऐड करेंगे तो 102 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 51। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 51 को 33 से, आपका रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगा। जैसे कि 51 × 33, 3 5 ज़ा 15 और 351, ये 3538 5168 1683 ये आएगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेना। 1683 33 × 51 करेंगे 3538 516, हाँ 1683 आएगा आपका रिक्वायर्ड वैल्यू। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 100 जो कि डिविजिबल बाई 3 है, उसका सम इतना आएगा।